तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए बिहार एसएससी का वैकेंसी आया है जिसमें टोटल 12,000 प्लस सीट है। देखिए उसके लिए प्लेटफॉर्म का 2-3 सारे बुक आ गए हैं, जिसमें देखिए साइंस का और जीके का ये स्पेशल बुक है। इस बुक में देखिए टोटल 22 सेट दिया हुआ है। जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह हर एक सेट में 75 प्रश्न जीके और जीएस के दिया हुआ है। देखिए इससे पहले हम अभी तक 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस बुक का। अगर अभी तक आप सभी सेट को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर सभी सेट का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए प्रत्येक दिन लूसेंट और घटना चक्र का क्यूज होते रहता है, तो आप क्यूज भी जरूर लगाइएगा। पीडीएफ के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आदिल सुमरीवाला को नियुक्त किया गया। किसे? आदिल सुमरीवाला को। अगला प्रश्न है, किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। कौन हो जाएंगे? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, किस राज्य ने बराक बुबन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण को मंजूरी दी है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, असम। किसने? असम। अगला है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मालदीव हो जाएंगे। कौन सा? मालदीव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को कहा जाता है लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा। अगला है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित हैं। ये हो जाएगा आपको ओडिशा राज्य में। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका अर्थ क्या होता है। ये हो जाएगा इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूरा अंदर पूरा बाहर इसका अर्थ होता है। क्या होता है? पूरा अंदर पूरा बाहर होता है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक वैश्य नागरिक को दिया जाता है, ये हो जाएगा आपको भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपको पीटी उषा हो जाएंगे। कौन सा? पीटी उषा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12, माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से जुड़ा हुआ था। किससे? फुटबॉल से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे किस राज्य के रेलवे स्टेशन पर हवा से पानी बनाने का मेघदूत मशीन स्थापित की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। कहाँ पे क्या है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र सिंह लोहिया। कौन बने हैं? सत्येंद्र सिंह लोहिया बन गए हैं। अगला है, किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक। कौन बना है? नवीन पटनायक बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। ये हो जाएगा आपको मोहम्मद घोरी को हराया था। किसको? मोहम्मद घोरी को। अगला है, आगरा शहर की स्थापना की थी किसके द्वारा। ये हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी ने किया था आगरा शहर की स्थापना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विधान चंद राय के जन्म दिवस पर। अगला है, निम्न में से किसे ड्यूस के उपन्यास से संबंधित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुसोलिनी को। किसे? मुसोलिनी को। अगला प्रश्न है 20 नंबर, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है ये कहाँ पे अवस्थित है। ये हो जाएगा आपको लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ पे? लद्दाख। अगला है, मत्तानचेरी प्लेस कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में अवस्थित है। कहाँ पे? केरल में। अगला है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र हो जाएंगे। कौन सा? शुक्र हो जाएगा।
अगला प्रश्न 23, एशिया एवं प्रशांत के लिए आयुर्वेद एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक में स्थित है। कहाँ पे? बैंकॉक। अगला प्रश्न संख्या 24, मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है किस पे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिंगनी पर पड़ता है। किससे? रिंगनी पर। अगला प्रश्न, वास्तविक आय या जनसंख्या बराबर क्या होगा? वास्तविक आय बटे जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएंगे। अगला प्रश्न 26 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापति किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक। कितना? एक। अगला है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, जो कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान यानी कि नाड़ी कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न संख्या 30, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है किसके लिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमारती लकड़ी के लिए। किसे? इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ये हो जाएगा आपको अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है 32, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों में प्राथमिकता प्राप्त है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल अनुच्छेद 39 के ख तथा अनुच्छेद 39 के ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें होते हैं क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति सत्ता का अभाव होता है, संवैधानिक सरकार होता है, विधि का शासन होता है। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 34, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये हो जाएगा पथ प्रदर्शक हो जाएंगे। अगला है, म्यांमार को डैश के रूप में जाना जाता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बर्मा के रूप में जाना जाता है म्यांमार को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ को आधिकारिक मुद्रा है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरो। यूरोपीय संघ का आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्अवलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करते। कौन करते हैं? संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला है, भारत के आर्थिक विकास की योजना का लोकप्रिय नाम क्या है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान, ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न 40 नंबर, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये हो जाएगा आपको जीवा कार्यक्रम। कौन सा? जीवा कार्यक्रम। अगला है, किसकी जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रहरी। कौन सा? लोक प्रहरी के जांच के द्वारा। अगला प्रश्न है 42, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होना। क्या हो जाएगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू। अगला प्रश्न है 43 नंबर, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपको उधम मंडलम में अवस्थित है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? ये हो जाएगा आपको लॉर्ड मेयो ने करवाया था। किसने? लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 45, लोयस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रददार चट्टान का। किसका? प्रददार चट्टान का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संपादक हैं। ये प्रश्न गलत है, सॉरी, इसका ऑप्शन ये गलत है, इसे से बोल रहा था गलत ऑप्शन चूज करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, इसमें देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में बोला मिलान करने के लिए। एक में देखिए है तिलियाबंद, ये तिलियाबंद कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा बराक नदी पे। दूसरा है देखिए पंचायत हिल बंद, ये कहाँ पे है? ये हो जाएगा दामोदर नदी पे है।
उसके बाद देखिए राणा प्रताप सागर वन, ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा चंबल नदी पे। चौथा है माता टीला वन, ये कहाँ है? बेतवा नदी पे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 हो जाएंगे। अगला है 48, यह एक गर्म धारा, इनमें से कौन सा है जो एक गर्म धारा है? ये हो जाएगा आपको गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। अगला है कचातीबू द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच था? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, फोरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहास यानी कि तिब्बत। अगला है निम्न से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। अगला है 52, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो हो जाएगा इसका शक्ति जो है 0.5 किलोवाट हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसी ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको हाइला को जाना जाता है ट्री फ्रॉग के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 54 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल लेंस। किसको? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि स्वच्छ आकाश जो है, सॉरी देखिए इसका 54 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। 55 में देखिए स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अत्यधिक प्रकीर्णित होते हैं। ये कथन हो जाएंगे स्वच्छ आकाश के बारे में। अगला प्रश्न 56 नंबर, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेटिंग की दर को मंदित करने का। कहा जाएगा सेटिंग की दर जो है उसको मंदित करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापमान के प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइक्रोवेव। क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 58 नंबर, प्रवाल डैश नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निडेरिया। क्या हो जाएगा? निडेरिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न 59, एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, तो इंजन द्वारा अर्पित बलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में डैश के कारण होता है? ये हो जाएगा आपको अपवर्तन के कारण से होता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ये आपको हो जाएगा स्वच्छ मंडल यानी कोर्निया पे होता है। कहाँ पे? कोर्निया पे होता है। अगला प्रश्न 62 नंबर, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ये हो जाएगा आपको 32 ग्राम होता है। अगला है, एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है किसको? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा को। किसे? लोहा। अगला हेपेटाइटिस ई विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ये हो जाएगा आपको जल के द्वारा। किसके द्वारा? हेपेटाइटिस ई जल के द्वारा। अगला प्रश्न है, डैश एक उदाहरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीरियोस्कोप के द्वारा। क्या हो जाएगा? स्टीरियोस्कोप के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा। हीरा क्या है? एक कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 69, दिए गए चित्र में पिरामिड के विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं, बताइए कि किस पोषी स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि T1 में। किसमें हो जाएगा? T1 में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 70, मेंटल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? ये हो जाएगा आपको फूल की स्थिति। क्या हो जाएगा? फूल की स्थिति का चयन नहीं किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? एल्केन को कौन दर्शाता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी,
सिंगल बॉन्ड का C और सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, बल की इकाई क्या है? बल जो है इसका इकाई क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। अगला है फंड संबंधित है किससे? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइटा से संबंधित है फंड। अगला प्रश्न है 74 नंबर, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, डैश के कारण आकाश में तारे टिमटिमाता दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण से आकाश में जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए अगर वीडियो पसंद आएंगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहले आएंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।